ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। समस्त धर्मावलंबियों को मंगल कामना सहित हमारा शुभ आशीर्वाद। हम 30-32 वर्षों से लगातार इस धर्म क्षेत्र में यत्र तत्र सर्वत्र शिव कथा, श्री राम कथा, अन्य सत्संगों के माध्यम से यात्रा कर रहे हैं। हमारी इन कथाओं के श्रवण करता जितने भी भक्त हैं वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हमने अपनी तपस्या के माध्यम से जितनी साधनाएं सीखी, उन साधनाओं के माध्यम से प्रत्येक भक्तों के कष्टों से, दुखों से, समस्याओं से, चिंताओं से, परेशानियों से मुक्ति दिलाने हेतु, जीवन को जीने की शक्ति दिलाने हेतु, ईश्वर की भक्ति दिलाने हेतु हम सदैव प्रयासरत रहे। हमारे पास कई बार ऐसे भक्तों के फोन आते हैं जिनकी वाणी को सुनकर हम भी अपने हृदय में बड़े ही दुखमय जीवन की ओर चले जाते हैं। जब भक्त अपने कष्टों के विषय में हमें बताते हैं, कोई शारीरिक कष्ट से है, कोई पारिवारिक कष्ट से है, कोई पुत्र से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई रिश्तेदार से दुखी, कोई रोजगार से दुखी, नाना प्रकार के कष्टों का विषय जब हम मोबाइल के माध्यम से या पत्रों के माध्यम से जानते हैं तो मन बड़ा ही विचलित होता है। जबकि हमारे शास्त्रों में समस्त कष्टों को, दुखों को, चिंताओं को, समस्याओं को भगाने के लिए, सोए भाग्य को जगाने के लिए बहुत उपाय हैं और उन उपायों के माध्यम से हम प्रयासरत रहते हुए जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। यद्यपि हजारों नहीं, अनेक बड़ी संख्याओं में लोगों ने, भक्तों ने इनका लाभ लेकर परम लाभ भी प्राप्त किया है। परंतु जब उन भक्तों का प्रश्न हमारे सामने प्रचलित होता है तब हम विचार करते हैं कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए, ऐसा कौन सा अनुष्ठान किया जाए, ऐसी कौन सी पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ हवन आदि किया जाए जिससे सभी भक्तों का कष्ट दूर हो। इसी बात को विचारते हुए हमने 3-4 वर्षों पहले दीपावली पूजन का एक सुंदर ग्रंथ रूप पुस्तक तैयार की। एक सुंदर पूजा के सामान की किट हमने तैयार की और गुरु कृपा स्टोर के माध्यम से हम डाक के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप में ले जाने वाले भक्तों को देकर के प्रतिवर्ष दिवाली पूजन करने का हमने उस पुस्तिका के माध्यम से हमने पूरा ज्ञान दिया। परंतु उस पुस्तिका को प्राप्त करने के बाद, धार्मिक उस दीपावली पूजन की किट को प्राप्त करने के बाद भी जब लोगों की शिकायत रही तो हम समझ गए कि उन्हें वो पुस्तक समझ में नहीं आई या ठीक से पढ़ नहीं पाए। इसीलिए बिना विधान के दीपावली पूजन करने से मां लक्ष्मी की कृपा नहीं हो पाई, सरस्वती की कृपा नहीं हो पाई, गणेश जी महाराज की कृपा नहीं हो पाई। गणेश जी बुद्धि के दाता है, सरस्वती ज्ञान की दाता है और लक्ष्मी हमारे समस्त कष्टों का हरण करने वाली, धन धान्य सुख वैभव देने वाली है। तब हमने इस बार बहुत मंथन किया, विचार किया और हमने ये संकल्प लिया है, इस बार इस दिवाली महोत्सव के उपलक्ष्य में हम भाग्य नगरी हैदराबाद, तेलंगाना में जाकर, जो हमारी इस संस्थान की ही शाखा गुरु कृपा स्टोर है, उसी के तत्वाधान में हम धनतेरस से लेकर बड़ी दिवाली तक प्रैक्टिकल रूप में भक्तों को पूजन करने का ज्ञान सिखाएंगे। यह ज्ञान आपकी उसी पुस्तक के माध्यम से होगा जिन्होंने किट के साथ में पुस्तक को प्राप्त किया है। हम धनतेरस के दिन, जहां लक्ष्मी जी स्वयं प्रकट हुई हैं, जहां अमृत का कलश लेकर धनवंतरी भगवान प्रकट हुए हैं,
जो आरोग्य के दाता हैं, लक्ष्मी धन धान्य वैभव की दाता है। हम धनतेरस की पूजन जो दक्षिणवर्ती शंख के माध्यम से महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करते हैं, धनतेरस के दिन अच्छे मुहूर्त में लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से, यूट्यूब लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से हम उस शंख की कैसे पूजा करें, कैसे स्नान कराएं, कैसे अक्षत डालें, कैसे वस्त्र को लपेट करके गांठ देकर हम लोकर में रखें, ये सिखाएंगे। दूसरे दिन नरक चतुर्दशी है, जहां सारे संकटों का, कष्टों का, रोगों का निदान होता है, वह कैसे मनाई जाएगी वो भी हम बताएंगे। और महादिवाली के स्थिर लग्न में, शुभ लग्न में हम आपको लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से भगवती मां लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा किस प्रकार से हमें करना है, एक एक चीज मैं आपको विधान से एक एक समझाते हुए आपको दिवाली पूजन करना सिखाऊंगा। अर्थात धनतेरस से लेकर दीपावली पूजन तक मैं स्वयं किस प्रकार से धनतेरस को कैसे हम पूजा करें, चतुर्दशी को पूजा करें और दिवाली महालक्ष्मी की कैसे हम विधिवत पूजा कर उस सामग्री को हम किस प्रकार से अपने लॉकर में रखें, ये सारी में प्रैक्टिकल रूप में आप हमारे माध्यम से सीखेंगे, जिसके द्वारा आपके सारे कष्टों से, दुखों से, रोगों से, समस्याओं से, चिंताओं से मुक्ति होगी। और जो किट मैंने तैयार की है दीपावली पूजन के सामान की, जिन लोगों ने पहले से ही किट मंगाकर अपने पास रखी है बड़ी किट, तो वो केवल पूजन वाली किट को ही प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें और मंगाए। और जिन्होंने किट अभी तक नहीं मंगाई है, वो किट दिवाली से पहले आप मंगा लें। आपके पास हम इसकी सूचना देंगे और हम उन्हीं को दिवाली पूजन का ये पूरा पूजन प्रैक्टिकल रूप में लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से बताएंगे, जो इस 3 दिवसीय अनुष्ठान की यजमान बने। आप यजमान बनकर के इस महत्व को समझ सकेंगे। प्रैक्टिकल रूप में आप दिवाली पूजन हमारे साथ करेंगे। आप अधिक से अधिक भाव लेकर के, विश्वास करते हुए, श्रद्धा के साथ में यजमान पद को प्राप्त करें। जो नंबर नीचे दिए गए हैं वहां संपर्क करें और दिवाली पूजन का पूर्ण लाभ लेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपके लिए बहुत बहुत मंगलमय शुभकामना देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जिंदगी में बीमार नहीं होंगे, बेकार नहीं होंगे, लाचार नहीं होंगे और संसार में ईश्वर के अलावा किसी के सामने ताबेदार नहीं होंगे। तो सुबह उठ करके सबसे पहले कौन सा पानी पीना है? कौन सा पानी पीना है? लेकिन ज्यादा तेज गर्म ना हो, गुनगुना पानी पहला समय। दूसरी बार कब पानी पीना है? स्नान करके जब कपड़े पहन ले तो सूर्य को जल बाद में देना, घर के मंदिर में बाद में जाना, नगर के मंदिर में बाद में जाना, श्रृंगार भी बाद में करना, संध्या वंदन भी बाद में करना। पहले स्नान करके कपड़े पहन करके आधा गिलास ताजा पानी पीना, गर्म नहीं। कौन से समय में पियोगे? स्नान के तुरंत बाद कपड़े पहनकर कितना पानी पियोगे? बड़े व्यक्ति आधा गिलास, छोटे आधे से आधा, बच्चे आधे से आधा, चौथा हिस्सा। समझ गए ना? और तीसरी बार पानी कब पीना है? भोजन करने के 1 घंटा पहले। जब भी भोजन करने का समय आपके मन में हो, उसका 1 घंटा पहले पेट भर के ताजा पानी पी लेना। और चौथी बार भोजन करने के बाद 1 घंटा बाद, भोजन करने के 1 घंटा बाद फिर पेट भर के ताजा पानी पीना। और 5वीं बार रात को जब आप पलंग पर सोने लगे, भोजन करके, दूध चाय पी करके
जैसे ही पलंग पर शयन करने लगोगे तो आप आधा गिलास फिर गर्म पानी पी करके सोना। ये 5 समय पानी के प्रयोग करने का मनुष्य के जीवन को बनाने का अमृत तुल्य जल बन जाएगा। सुबह उठते ही गर्म पानी पीना है, फिर स्नान के बाद कपड़ा पहन के आधा गिलास ठंडा पानी पीना है, तीसरी बार भोजन के 1 घंटा पहले पानी पीना है, चौथी बार भोजन के बाद 1 घंटे बाद पानी पीना है, और 5वीं बार कब पीना है? रात को सोते समय। और कौन सा पानी पियोगे? यानी सुबह उठते समय एक पेट भर के गर्म पानी पीना, लेकिन रात को सोते समय केवल आधा गिलास गर्म पानी पीना है। गलत सपने नहीं आएंगे, डर नहीं लगेगा, हार्ट पेशेंट व्यक्ति को हार्ट अटैक नहीं होगा, दिमाग में कभी क्रोध नहीं आएगा, आलस्य नहीं आएगा, और नींद बहुत बढ़िया आएगी। आप ये 5 समय पानी पीना, लेकिन किस समय पानी नहीं पीना चाहिए? भोजन करते समय, नाश्ता करते समय, और फल खाने के बाद। याद रखना, भोजन के समय भूल कर भी पानी नहीं पीना। भोजन के समय पानी जहर होता है, और फल खाने के तुरंत बाद पानी पीना जहर होता है। कभी भी फल खाओ, दूध पियो, तो कभी तुरंत पानी नहीं पीना। नाश्ता करो या भोजन करो, उस समय पानी से केवल हाथ धोना चाहिए, बल्कि मुख के अंदर ही पानी नहीं जाना चाहिए, केवल होठों को साफ करना चाहिए। अगर गर्म भोजन किया है और ठंडा पानी तुमने पी लिया तो तुम्हारे दांत खराब होंगे कि नहीं? बोलो। और दांत खराब होंगे तो आंखें भी खराब होंगी, और आंखें और दांत खराब जिसके हो जाते हैं उसकी बुद्धि भी खराब हो जाती है। याद रखना, याद रखना, भोजन के समय पानी पियोगे, तुम्हें मालूम नहीं है भोजन क्या है, नाश्ता क्या है। हमारे शरीर की पेट में, जिसको आमाशय कहते हैं, ना, जिसको आमाशय कहते हैं, इसको धर्म भाषा में जठराग्नि कहा गया है। क्या कहा गया है? जठराग्नि। जठराग्नि यह अग्नि कुंड है। प्रत्येक मनुष्य के पेट में यह अग्नि कुंड है, और जब भूख लगती है तो अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, जिसको आप भोजन का 1-1 ग्रास के द्वारा, मुख के द्वारा आहुति दी जाती है। अगर किसी यज्ञ में आहुति देते समय अगर आपने 1 गिलास पानी डाल दिया तो उस यज्ञ में क्या हालत होगी आप समझ सकते हो। ऐसे ही आज घर घर में बीमारी, बेकारी, लाचारी, ताबेदारी इसीलिए है कि आज हमने पानी भोजन के समय पीने का नियम बना लिया है, नाश्ते के समय पानी पीने का नियम बना लिया है, फल खाने के बाद, दूध पीने के बाद तुरंत पानी पीने का नियम बना लिया है। आज के बाद धीरे धीरे नियम बनाइए, भोजन के समय, नाश्ते के समय पानी को छोड़ दीजिए। आधा गिलास पानी भोजन के समय ले, और भोजन के बाद थोड़ा सा हाथ। हाँ, अगर भोजन करते करते समय कभी कोई हिचकी आ जाए, गले में ग्रास अटक जाए, तो 2, 4, 5 घूंट पानी पीना चाहिए, ज्यादा नहीं पीना चाहिए। इतना पीना चाहिए कि गले तक जाए, वो पानी पेट में ना जा सके। बात समझ गए? लेकिन 5 समय पानी पीना बहुत जरूरी है। अंतिम में बात बता रहा हूं, ये पानी पीने का टाइम तुम्हें बता दिया, समय बताया, मगर पानी पीने का तरीका भी सीख लीजिए। कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं उनके घुटने खराब हो जाते हैं, उनके सिर में दर्द रहने लग जाता है, उनकी कमर में दर्द हो जाता है। कभी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, और कभी बर्तन को ऊपर मुंह करके खोल करके शिवलिंग की जलधारा की तरह पानी नहीं पीना चाहिए।
और कभी भी गिलास से या हाथ से या किसी भी बर्तन से, बोतल से एक बार में पूरा पानी नहीं पीना चाहिए। पानी पीना है तो घूट घूट करके पानी पीना चाहिए। जैसे चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, ऐसे ही पानी को भी घूट घूट करके आराम से पीना चाहिए। और हमेशा किसी भी चीज पर बैठकर, जमीन पर बैठकर, कुर्सी पे बैठकर, चौकी पे बैठ के, बिस्तरों पे बैठ के, सोफा पे बैठ के कभी खड़े होकर पानी ना किसी को पिलाए और ना खुद पिए, तब इस पानी का आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। क्योंकि ये पानी नारायण का रूप है। और जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, जीवन है तो जहान है। और जल जो सही तरीके से पिए वो इंसान नहीं, वो महान है।